हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इच्छा मृत्यु का अधिकार क्या है, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है इसके ऊपर। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि यूथेनेसिया शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इच्छा मृत्यु का अधिकार ये क्या है और उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है। तो उच्चतम न्यायालय ने सन 1996 में एक निर्णय दिया और उस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि जिस तरह से जीवन का अधिकार एक मूल अधिकार है, ठीक है, जिस तरह से जीवन का अधिकार है, मृत्यु का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है। यानी कि हम स्वयं से अपनी इच्छा से मृत्यु का अधिकार, यानी कि हम अपनी इच्छा से मर नहीं सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मुझे जीने का अधिकार है, लेकिन उस जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु अथवा यूथेनेसिया को अवैधानिक माना। ठीक है, इच्छा मृत्यु अथवा यूथेनेसिया को अवैधानिक माना। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें यूथेनेसिया क्या होता है। यूथेनेसिया का सीधा सिंपल जो मतलब होता है, यूथेनेसिया इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती इलाज से, और डॉक्टर ने मानो उसे मना कर दिया है कि आप बच नहीं सकते, आप 1 या 2 महीने तक जीवित रहेंगे। और वो व्यक्ति तड़प रहा है, वो चाह रहा है कि मैं कैसे भी मर जाऊं, और वो डॉक्टर से ये गुहार कर रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे एक इंजेक्शन दे दीजिए मरने का, जिससे मैं शांतिपूर्वक मर सकूं। ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है कि मैं अब सही नहीं हो पाऊंगा और डॉक्टर को भी पता है। तो उस तड़पती हुई उसकी आत्मा को अगर शांति से मौत मिल जाए तो उसके लिए इससे अच्छा क्या होगा। तो यही है यूथेनेसिया। कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है और वो जी नहीं सकता, ठीक है, कोई व्यक्ति पीड़ित है वो जी नहीं सकता, तो वो स्वयं अपनी इच्छा से मर सकता है। इसी को कहते हैं यूथेनेसिया। ठीक है, तो ये होता है यूथेनेसिया। तो इसमें क्या कहा गया कि इच्छा मृत्यु अथवा यूथेनेसिया को अवैधानिक माना है। ठीक है, यानी कि जो इच्छा मृत्यु का जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये जो इच्छा मृत्यु का मामला है ये अवैधानिक है, ये विधान के खिलाफ है। ये कहा था उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1996 में, और इस इच्छा मृत्यु के अधिकार को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। परंतु उच्चतम न्यायालय ने यूथेनेसिया के नकारात्मक रूप को स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को प्रदान किए गए तकनीकी यंत्र जैसे वेंटिलेटर हटाए जा सकते हैं, परंतु व्यक्ति को सीधा इंजेक्शन देकर मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ, इसमें कहा गया था कि व्यक्ति को सीधे तौर पर इंजेक्शन देकर मारा नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ तकनीकी यंत्र जैसे वेंटिलेटर है उससे हटाया जा सकता है, उससे उसकी मृत्यु, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, उससे और ज़्यादा बेचारा तड़पता है ना। तो फिर एक निर्णय आया वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय का। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि व्यक्ति को गरिमामय रूप से मृत्यु का अधिकार है। अतः व्यक्ति यदि गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वह अपनी मृत्यु वसीयत लिख सकता है। इसका मतलब ये है 2018 में उच्चतम न्यायालय ने यह साफ कर दिया कि व्यक्ति को गरिमामय रूप से मरने का अधिकार है, और अगर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वह अपनी मृत्यु का वसीयत लिख सकता है। इसका मतलब वह व्यक्ति साइन करके लिख सकता है, एक एप्लीकेशन के जरिए डॉक्टर को एक लिखेगा वसीयत और उसमें अपने साइन करेगा और अपनी मृत्यु का वसीयत लिख सकता है। अतः पहली बार उच्चतम न्यायालय ने व्यक्ति को अपनी मृत्यु निर्धारित करने का अधिकार दिया। तो 2018 में व्यक्ति को यह आज़ादी दे दी कि अगर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वह स्वेच्छा से आसानी से मर सकता है। ठीक है, निर्धारित करने का अधिकार दे दिया, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने उसके लिए
चिकित्सक के परामर्श एवं लिखित आदेश का अनिवार्य किया। लेकिन वो अगर डॉक्टर कह दे, डॉक्टर जब तक नहीं कहेगा और डॉक्टर लिखित आदेश जब तक ना दे दे, तब तक वो व्यक्ति नहीं मर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर के परामर्श से उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए चिकित्सक के दुरुपयोग रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए चिकित्सक के परामर्श में लिखित आदेश को अनिवार्य माना। यानी कि डॉक्टर अगर कह दे कि हाँ, आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और आपको यूथेनेसिया देना चाहिए, ठीक है, यूथेनेसिया आप अगर चाहें तो ले सकते हैं और वो व्यक्ति भी राजी है कि मुझे यूथेनेसिया देनी चाहिए, तो दोनों की सहमति से जो व्यक्ति पीड़ित है वो साइन करेगा, वसीयत पत्र लिखेगा और डॉक्टर भी उस पर साइन करेगा और आसानी से उसे इंजेक्शन के थ्रू या कैसे भी करके गोली खिला के मार दिया जाएगा। ठीक है, तो यूथेनेसिया का मतलब तो मैं बता ही चुका हूँ कि कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को स्वेच्छा से मरने का अधिकार ही यूथेनेसिया कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।